नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वीडियोस में हम नेशनल बजट, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इन चीज़ों को कर लेंगे, फटाफट करेंगे। बहुत ही कम समय में हम इसको कर लेंगे और यहाँ से साथियों सवाल पूछना तय है। यहाँ से 7 से 8 नंबर आप गेन कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का। ठीक है, आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रुपया कहाँ जाता है, यानी कि रुपया कहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा हम करते हैं जो रुपया करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो स्टेट का शेयर होता है 21%। उसके बाद ब्याज भुगतान में हम 19% खर्च करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और दिया गया है केंद्रीय योजनाओं पर 16%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 8%, अन्य व्यय 9%। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है रुपया कहाँ से आता है, यानी कि रुपया सब कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो आयकर से, यानी कि इनकम टैक्स से 19% हम प्राप्त करते हैं। उधार और अन्य जो उधारी हमारा है उससे सबसे ज़्यादा आता है 27%। उसके बाद जीएसटी से 18% आता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये हर 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की ये योजना बनाई गई है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूंजीगत व्यय 11,000 सॉरी पूंजीगत व्यय जो है भारत का 11,11,111 करोड़ है, जो कुल जीडीपी का 3.4% है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा। बजट में ये बताया गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूर्वोदय योजना। इसके तहत चार जो यहाँ पे 5 हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये पूर्वोत्तर योजना के तहत यहाँ पे विकास किया जाएगा इनको। ठीक है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक नोट विकसित होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीरपैंती में ये 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र का परियोजना किया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आयोग का भी स्थापना किया जाएगा। ठीक है, एक और बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे का भी निर्माण होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जो नया टैक्स स्लैब है उससे सवाल पूछा जाता है। जो 0 से 3 लाख के बीच में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख के 5%, 7 से 10 लाख के बीच 10% का टैक्स लगेगा। 10 से 12 के बीच 15% का टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख के बीच 20 लाख का टैक्स लगेगा। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 15% से ऊपर जो है टैक्स स्लैब 30% लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्यों को हस्तांतरण। केंद्र सरकार 2024-25 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 23,48,980 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। इम्पोर्टेंट है। नई योजनाएं, बहुत सारे नई योजनाएं जो चलाई गई हैं उसके लिए 62,563 करोड़, यानी कि कुल जो जीडीपी का 6.8% है वो खर्च किए जाएंगे। ये नए न्यू जो टैक्स स्लैब है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीडीपी सरकार ने 2024-25 में जो जीडीपी है 10.5% रहने का अनुमान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितना रहने का है? 10.5। ठीक है, राज्यों को हस्तांतरण केंद्र सरकार द्वारा 2024-25 में, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बस नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होगा बस हम उसी को करेंगे। ठीक है, बजट अनुमान 2024-25, यहाँ पे ये जो आंकड़ा है इम्पोर्टेंट है। 2023-24 है या 24-25 है वो देखना जरूरी है। बजट का कुल अनुमान है 48,20,512 करोड़। ठीक है, जिसमें कुल पूंजीगत व्यय है 11,11,11,111 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 2024-25 का जो बजट में वृद्धि कितना है, यानी कि 2023-24 का जो बजट है उससे 2024-25 का जो बजट है उसमें 16.9% की वृद्धि देखी गई है। इम्पोर्टेंट है। प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है 2024-25 में बजट में ये अनुमान किया गया है 15,01,889। ठीक है, इन फैक्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसको करते जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन से क्षेत्र को कितना दिया गया है। सबसे ज़्यादा बजट में रक्षा क्षेत्र को दिया गया है 4,54,773 करोड़। उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए, उसके बाद कृषि के लिए, गृह मंत्रालय के शिक्षा का, ये मैं पूरा डाटा आप देख लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है बजट में 2024-25 में, ये आपका रक्षा विभाग को दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जो केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है, वो ये उनका 7वां बजट है। इससे पहले जो सीडी देशमुख थे उन्होंने भी 7 बजट पेश किया है, तो ज्वाइंट ये हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डाटा आ रहा है। भारत वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति में 5.4% रखने में सफल रहा है। यानी कि जो CPI इन्फ्लेशन है भारत का कितना है 5.4%, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। मौद्रिक नीति समिति जो MPC होता है, उसका जो निगदित रेपो रेट है 6.5% है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जो GNP अनुपात है 6.5 रहने का है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें आर्थिक सर्वेक्षण का ये जो डाटा है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। परिमाण स्वरूप खुदरा जो मुद्रास्फीति है वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.7% रहा है, जो वित्त वर्ष 2024 में यानी कि ये 5.4% हो जाएगा, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP ये 8.2%, भारत का वास्तविक GDP 8.2%, जो वित्त वर्ष 2023-24 की 4 तिमाहियों में 8% के आंकड़े पर है, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जो GDP है उसमें वृद्धि 6.5 से लेकर 7% रहने का अनुमान है, ठीक है। जो ये इम्पोर्टेंट डाटा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जो GDP वृद्धि है 6.5 से 7% रहने की उम्मीद है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब तो इसमें कुछ ज़्यादा डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब बिहार के हम कुछ चीज़ें करेंगे, इम्पोर्टेंट है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है, बस आप देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में PM आवास योजना में शहरी क्षेत्र के लिए कितना रुपया दिया गया है 2103 करोड़, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितना रुपया आवंटित की गई है बिहार को 640 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु 9,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है 667 करोड़, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समग्र शिक्षा के लिए कितना 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है बिहार के लिए 14,596 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है मनरेगा के लिए 2024-25 में 5,092 करोड़ आवंटित किया गया है। इम्पोर्टेंट डाटा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2024-25 में 3620 करोड़ रुपया आवंटित की गई है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य में केंद्र सरकार के जो यानी कि बिहार राज्य को केंद्र सरकार कितना सहायता देगा 5,21,060.62 करोड़। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना केंद्र सरकार देगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में जो पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा मिल रहा है इस बार बिहार को, तो 1217.30 करोड़ पिछले साल के तुलना में इतना रुपया बिहार को ज़्यादा मिल रहा है, ये कहना का मतलब है, ठीक है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत रहने का है, ये 36.54%, ठीक है। ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वित्तीय वर्ष, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक रहा है, यानी कि पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा राजस्व आया है 14,471, ठीक है। ये बस इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कीम से
सब सर्वाधिक यानी कि स्कीम जो चलाया जा रहा है बिहार सरकार के, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर इस खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको देख लेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार द्वारा स्कीम मदों में शिक्षा विभाग पर कुल 22,200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना रुपया आवंटित की गई है? 2071 करोड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने 2000 आर्थिक सर्वेक्षण, अब इकोनॉमिक सर्वे देख लेते हैं। 2023-24 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में जो प्राथमिक क्षेत्र में 20.7% की वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में 20.7% की, तृतीय क्षेत्र में 58.6% की वृद्धि, यानी कि सब हो जाएंगे। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको जरूर देख जाइएगा, छपेगा आपके एग्जाम में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना है? इतना है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में 2.3% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट है, ये डाटा बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि कितना हुआ है? तो प्राथमिक मूल्यवर्धन में 6.7%, द्वितीय में 6.8 और तृतीय में 13%। ठीक है, ये जीबीए जो होता है वो बोल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार का जो जीएसडीपी कितना है 2022-23 में? 15.5% बिहार का जीएसडीपी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर यानी कि करंट प्राइस पर 7.5 लाख है। ठीक है, जीएसडीपी बिहार का 2022-23 के डाटा के अनुसार। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम सीपीआई कहते हैं, जो मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में जो मुद्रास्फीति दर 5.5% रहा है। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.6%। ठीक है, ये दोनों कथन सही है। जो मुद्रास्फीति है ग्रामीण क्षेत्र में 5.5 और शहरी क्षेत्र में 5.6% रहा है। ओवरऑल ये 5.5% ही रहा है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर ये पूछ रहा है, यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? ये 10.6% है स्थिर मूल्य पर 2022-23 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? स्थिर मूल्य पर 9% वृद्धि हुई है, और ये पूछ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है 2022-23 में? स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 35,139 है स्थिर मूल्य पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? 13.9%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? 48.8% है श्रमिक जनसंख्या। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नए पर्यटन नीति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 से 2028 के बीच में नए पर्यटन नीति लागू हुआ है। वर्ष 2022 में बिहार में 254.7 लाख पर्यटक आए हैं। इंपॉर्टेंट है। और एक और भी इम्पोर्टेंट डाटा है, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए 2022-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए जीवीए
जो मूल्यवर्धन हुआ है 2022-23 में, 2018-19 से 2022-23 में जो जीवीए में वृद्धि हुआ है, फसल क्षेत्र में 9.9%, पशुधन में 6.6%, वानिकी में 1.6%, मत्स्य खेत में ये 1.8% इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में कितना वृद्धि हुआ है? 20% की वृद्धि हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों को विचार करना है। राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा 44,018 करोड़ तथा करोत्तर राजस्व हिस्सा 4135 करोड़ है, इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर 23,243 करोड़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में अपने राजस्व स्रोतों की प्राप्ति कितना हुआ है? 2023-24 में कितना प्राप्ति हुआ है? 44,153 करोड़, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% की वृद्धि हुई है और पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय 47,928 करोड़ है, पूंजीगत व्यय, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 2022-23 में राजस्व व्यय कितना है? 1,83,976 करोड़, ठीक है। 2023-22-23 में राजस्व व्यय, ठीक है। ये डाटा थोड़ा रिपीटेड है, टीडीएस है, लेकिन याद करना पड़ेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय की पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है कुल व्यय में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2023-24 में इतना है, कुल पूंजीगत पूंजीगत प्राप्ति इतना है, सकल राजकोषीय घाटा इतना का हुआ है, प्राथमिक घाटा इतना है। ये चारों डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की आबादी में बिहार का कितना प्रतिशत है? कुल बच्चों की आबादी में बिहार का 16% आबादी है। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर वित्तीय जो खर्च है 41.3% है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 20 में जो यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? तो 69.5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोत पर हम कितना नवीकरणीय लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य है? ये 35%। नेक्स्ट है बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत में कितना प्रतिशत है? नवीकरणीय का 31% और ताप विद्युत का 69% है, ठीक है। बिहार ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन में जो कौन सा सही सुमेलित है? गेहूं सबसे ज़्यादा रोहतास में हुआ है, मक्का अररिया में और पटना में दलहन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे ज़्यादा जो क्रियाकलाप होते हैं नलकूपों से 61.1%, तालाब से 2.2 और नहरों से 31% सिंचाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी व्यय विभिन्न क्षेत्रों में कितना रहा है? सामाजिक क्षेत्र पर ये 38.1% खर्च हुआ है, सामान्य सेवा में 24.2%, आर्थिक सेवा में 17.1%, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पर पेट्रोल खर्च सबसे ज़्यादा पटना और बांका में, यानी कि सर्वाधिक और न्यूनतम पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल खर्चा पटना में, सबसे कम बांका में, ठीक है। ये नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय में सबसे पहला है पटना, बेगूसराय,
और मुंगेर, यानी कि सबसे ये समृद्ध जिले हैं, सबसे समृद्ध। सबसे कम समृद्ध, सबसे गरीब जो जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये हो गई साथियों। उम्मीद करते हैं सेशन को अच्छा लगा होगा। एक बार बस आप इसको देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे डाटा जो है ना मिक्सअप हो जाते हैं, तो मैं कोशिश किया हूँ, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत कम समय में हम पूरा बिहार का भी और नेशनल भी कवर कर दिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।